हाय फ्रेंड्स। अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना हो या फिर अपने रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करना हो, कोई ना कोई छोटा मोटा स्पेल जब हम करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि स्पेल में हम जो भी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चाहे कैंडल हो, पेन हो, पेपर हो, पेंसिल, जो भी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ की अपनी एक अलग एनर्जी है जो हमारे इंटेंशंस के साथ जॉइन हो जाती है और फिर हमें हेल्प करती है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। ओके। और जब हम लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, बहुत ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों की कि और भी अलग से हमें एनर्जीज मिल पाए, जो हमें रेजुविनेट कर दे, हमको और स्ट्रांग बना दे और हम अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर पाए। एक छोटा सा सिंपल सा स्पेल आप लोगों को देने जा रही हूँ। रिलेशनशिप में सुपर्ब काम करेगा। बाकी सारे डिजायर्स के लिए भी आप सेम स्पेल को कर सकते हैं। ओके। रून्स के सिंबल के बारे में मैंने अपने बहुत से वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। रून्स के सिंबल कहाँ से मिले हमको और किस तरह से वो हेल्प कर पाते हैं, ये सिंबल में कहाँ से एनर्जीज आती हैं, सब कुछ, और हर र्यून का क्या मतलब है वो भी। आप चाहें तो र्यून्स बाय सुमन शर्मा आप यूट्यूब के सर्च में डालिए, आपको वो वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। क्योंकि इस स्पेल में हम र्यून्स का ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। अभी क्या करेंगे, हम इस स्पेल को करने के लिए एक कैंडल की ज़रूरत है आपको। कैंडल वाइट, रेड, दोनों में से कोई भी एक कलर का हो सकता है। आप एक मोमबत्ती लें और एक पेन लेंगे ऑब्वियसली। लेकिन पेन जब हम कैंडल पे चलाते हैं तो कभी कभी तो निशान बनता है, नहीं तो वैक्स की वजह से निशान नहीं बनता। अगर बन जाए ठीक है, नहीं बने तो भी पेन से ही आप उसको कार्व कर देंगे। ओके। कार्विंग भी कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। अभी के कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, तीन सिंबल लेंगे। सबसे पहला सिंबल लेंगे कि हमको किस चीज से ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, और इस पूरे ब्रह्मांड में जो एक एनर्जी गिवर है जो बहुत आई मीन टू से लाइव है, हमको दिखता है, वो क्या है? सन। सन को रिप्रेजेंट करने वाला जो साइन है रून का, उसे बोलते हैं सुवोलो। ओके। ये साइन आप लोग इस्तेमाल करेंगे, सिंपल एस की तरह कुछ बनता है, ऐसा ही आप बनाएंगे जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा साइन होगा वुंजो का। वुंजो डिनोट करता है सक्सेस को, कि जैसे ही हमने इसको बनाया, जिस डिजायर के साथ हमने इस सिंबल को प्रिंट किया है, कार्व किया है, उस डिजायर में हमको सक्सेस मिलनी ही है, ये इंटेंशन हमारे दिमाग में आ जाती है। और हर सिंबल अपनी अपनी एक पावर लिए हुए है। ओके। सो दो सिंबल्स तो ये हैं। तीसरा सिंबल होगा उरूस का। पावर की बात की है मैंने, तो ये सिंबल पावर को ही डिनोट करता है। ओके। सो ये तीनों सिंबल्स ही बनाने हैं आपको। पहला सुवोलो, दूसरा उरूस और तीसरा वुंजो। ये तीन सिंबल बहुत सिंपल सा कार्व कर देंगे आप। इस कार्विंग के बाद आपको हर सिंबल के साथ अपनी इंटेंशन डालनी है। एनर्जी सिंबल में है, आपने मोमबत्ती का इस्तेमाल किया है, उसकी अपनी एक अलग एनर्जी डेवलप हो जाएगी जैसे ही उसको जलाओगे। लेकिन जब आपने ये सिंबल बना दिया, तीनों सिंपल सा हॉरिजॉन्टल आपको बनाना है। ठीक है, आपने मोमबत्ती ली, उसके ऊपर इस तरह से आपने कार्व कर दिया। ओके। कार्व करने के बाद आप पहले सिंबल को देखेंगे जिसको मैंने सन से डिनोट किया है। उस सिंबल को देखते हुए आप सन को विजुअलाइज कर सकते हैं कि उससे एम्पल ऑफ एनर्जी आपको मिल रही है अपने विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। दूसरा सिंबल था उरूज, वहां से आपको पावर मिल रही है। तो ये पावर आपने अपने अंदर जेनरेट कर लिया है अपनी विश को, डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तीसरा सिंबल जो है वुंजो, सक्सेस मिल गई आपको। तो ये तीनों इंटेंशंस जब आप डाल देंगे सिंबल्स को देखते हुए, 1 मिनट के लिए ही सही आप ध्यान लगा लीजिए इस सिंबल के ऊपर अपनी पर्टिकुलर डिजायर के लिए। इस टाइम पे आप एक ही डिजायर कंसिडर करना, क्योंकि मल्टीपल डिजायर्स के लिए फोकस करना ठीक नहीं है। एक स्पेल कर रहे हैं, एक डिजायर के लिए कंसिडर करके रखें। आपको अगर बहुत सारे डिजायर्स हैं और उनके लिए करना है तो फिर आप कम से कम एक स्पेल को 3 दिन रिपीट कर लो। 3 दिन के बाद आप चाहें तो दूसरे विश के लिए आप फिर से ये स्पेल को कर सकते हैं। सो 3 3 दिन का हम रखेंगे। 3 इज अ नंबर ऑफ पावर, राइट? और ये 3 डे का आप एक्टिविटी कर सकते हो।
पीरियड्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। आप जब आपका मन करे, जब आपको शांति की जगह मिले, पीसफुल प्लेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारा काम अगर हो रहा है तो आपकी खुद की इंटेंशंस का है। इंटेंशंस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए इस स्पेल को करते समय, ठीक है? तो मोमबत्ती पे ये बना कर के बैठ जाएँ एक जगह। इसके पहले बनेगा, पहले आप कैंडल लोगे, उस पे ये सारे साइन्स बना दोगे, इंटेंशन डालोगे मोमबत्ती को हाथ में लेकर के प्रॉपर, ओके? फिर इसके बाद आप मोमबत्ती सामने रखें, उसको जला दें। जलाने के बाद थोड़ी देर फ्लेम को आप देखें। ऐसा नहीं है कि पलक बिना झपकाए देखना है, कोई त्राटक नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। सिंपल आप उस लॉ को देखते हुए विजुअलाइज़ कर सकते हैं, जो इंटेंशन आपने अभी दी है उसको। राइट? उसके बाद आप अपनी आँखें थोड़ी देर बंद करके यूनिवर्स को विजुअलाइज़ करें, थैंक यू बोलें। अफ़र्मेशन दें अपनी विश के लिए बैठ कर के, ओके? जो भी विश के लिए आपने किया है उसको प्रेज़ेंट टेंस में बोलें, थैंक यू यूनिवर्स बोलें। ये हो गया आपका कंप्लीट स्पेल। इसके बाद आप इस मोमबत्ती को बुझा कर के रख दें। इसी सेम मोमबत्ती को अगले दिन भी यूज़ कर लें, नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं। अब 3 दिन के बाद अगर किसी और विश के लिए करने जा रहे हैं तो क्या सेम कैंडल को इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कर सकते हैं सेम कैंडल को इस्तेमाल, लेकिन जहाँ पे आपने इस निशान को कार्व किया है, उसी के ऊपर, जैसे कि हम ओवरराइटिंग करते हैं, वैसे ही उसी के ऊपर उसी निशान को वापस से थोड़ा गहरा कर लीजिए और फिर अपनी दूसरी विश के लिए आप इंटेंशन दे दीजिए। और सेम तरीके से आप ये स्पेल करेंगे अपनी-अपनी विशेज़ के लिए। 3 दिन करके रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए यूनिवर्स में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, व्हाई? बिकॉज़ आपने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी थॉट जो यूनिवर्स में वाइब्रेट कर पाए, ग्रैटिट्यूड जिसके माध्यम से चीज़ें हमें मिलने लगती हैं, हम रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। वो सब चीज़ें अगर यहाँ पे पुट इन की है तो डेफ़िनेटली वर्क करेगा। ओके, सो विशेज़ सबकी बहुत जल्दी-जल्दी मैनिफेस्ट हो रही हैं, छोटे-छोटे प्रेयर्स से, मंत्रों से। मैंने काफ़ी सारे रिचुअल्स अपलोड किए हैं, चैन्ट्स अपलोड किए हैं, उनकी हेल्प आप लोग ले सकते हैं अपने-अपने विशेज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। कोई भी विश मैनिफेस्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को रेज़ कर लें, रिसीविंग मोड में आएँ, सेल्फ लव शुरू करें, अपने सेल्फ लव को एक्टिवेट करें। ओके, सो खुद पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा खुद को डिस्टर्ब मत करो बहुत ज़्यादा विश के पीछे कि ये विश पूरी नहीं होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप एक बार विश को थोड़ा रिलीज़ करके देखो, थोड़ा डिटैच होके देखो, वो विश अपने आप आपके पास पीछे-पीछे चली आएगी, अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, तो ये सिंपल सा स्पेल करें, आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ करें एंड येस अफ़र्मेशन देना ही है। 3 दिन कोशिश करिएगा अपने विश से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में नहीं लेके आएँ और कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलें, कोई नेगेटिव अफ़र्मेशन नहीं दें किसी को भी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।